सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वास्थ्य की रोड में हम पढ़ने जाते हैं क्लास 7th NCERT एंड एलियन हैंड का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी। करी, a 5-month-old baby elephant, lives and grow up with his 9-year-old friend and keeper। तो यहाँ पे करी नाम के एक एलिफेंट की बात हो रही है जो कि एक 5 साल का बेबी एलिफेंट था और वो बड़ा हुआ और रहा है अपने एक 9 साल के फ्रेंड और कीपर के साथ। मतलब एक बच्चा था 9 साल का, वो करी का ध्यान भी रखता था और वो करी के साथ रहता भी था। Curry does not eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day। सो जो करी है वो ज़्यादा नहीं खाता था, बस करीब करीब वो 60 किलोग्राम्स डिलीशियस ट्विग्स खाता था हर एक दिन। सो आपने बोला कि ये कम है। सो ये कम नहीं है, बट ये एक एलिफेंट के लिए तो कम ही है क्योंकि एलिफेंट बहुत ज़्यादा खाते हैं। और वहाँ पे ट्विग्स का मतलब है एक, मतलब जो नई नई ब्रांचेस निकलती है ना ट्री की, उसे हम ट्विग्स कहते हैं। और एलिफेंट को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। सो करी को भी पसंद थी। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग। और जो करी है उसने एक बच्चे को डूबने से बचाया। सो ये मतलब एक छोटी सी समरी टाइप की है स्टोरी के बारे में। और अब हम इस स्टोरी को आगे रीड करते हैं। करी, द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of। तो जो करी है वो एक एलिफेंट है, एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट है। जब वो 5 महीने का था तब उसे मुझे दिया गया था उसकी टेक केयर करने के लिए। I was 9 years old. I could reach his back if I stood on tiptoe। जब करी को राइटर को दिया गया था ना, सो जब राइटर थे वो बस 9 साल के थे और वो करी की बैक पे तब तक नहीं पहुंच पाते थे जब तक वो अपने टिपटो पे खड़े ना होते हों। टिपटो मतलब पंजे, मतलब जब वो अपने पंजे पे खड़े होते थे तब जाके वो करी की पीठ तक पहुंच पाते थे। He seemed to remain that high for nearly 2 years। और जो राइटर थे ना, उन्हें ऐसा लगता था कि करी के पीठ तक पहुंचने के लिए उन्हें और 2 साल लगेंगे। बट राइटर ने ये नहीं सोचा कि जब वो 2 साल बड़े हो जाएंगे तो करी कितना बड़ा हो चुका होगा। We grew together, that is probably why I never found out just how tall he was। सो हम दोनों साथ में बड़े हुए, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि कब करी इतना बड़ा हो गया और मैं इतना छोटा रह गया। क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग के मुकाबले ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं। राइटर तो एक ह्यूमन थे तो वो उतना जल्दी बड़े नहीं हो पा रहे थे, बट करी जो था वो एक एलिफेंट था, इसलिए वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stump so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about। तो जो करी था ना वो पवेलियन में रहता था और वो जो पवेलियन था वो उसके ऊपर एक रूफ थी, उसे थिक ट्री से बांधा हुआ था। और उसे थिक ट्री से इसलिए बांधा था ना ताकि अगर करी उन ट्री से टकरा जाए तो वो रूफ करी के ऊपर ना गिर जाए। थिक ट्री का मतलब थोड़ा मोटा ट्री। और पवेलियन एक ऐसा होता है ना, मतलब ऐसे गाँव में घर नहीं होते, ऐसे घरों को हम पवेलियन कहते हैं। मतलब एक छत सी हो और मतलब उसे किसी चीज़ से बांधा हो या वॉल सी हो तो उसे हम कहते हैं पवेलियन। One of the first thing Curry did was to save the life of a boy। तो सबसे पहली चीज़ जो करी ने करी थी वो एक बच्चे की जान बचाना था। मतलब कोई पहली अच्छी चीज़ करी थी करी ने, वो थी एक बच्चे की जान बचाना। Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play। तो जो करी है वो बहुत ज़्यादा भी ट्विग्स नहीं खाता था, बट कम से कम करी को 40 pounds of twigs पर डे चाहिए होती थी। ट्विग्स मैंने आपको बताई थी, जो ट्री की न्यू ब्रांचेस होती हैं उन्हें ट्विग्स कहते हैं। Every day I used to take him to the river in the morning for his। सो जो राइटर थे ना वो करी को हर सुबह लेके जाते थे रिवर बैंक पे उसे नहलाने के लिए। रिवर बैंक मतलब रिवर का किनारा।
He would lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. फिर जो करी है ना, वो सैंडबैंक में लेट जाता था और जो राइटर थे वो उसको रब करते थे क्लीन सैंड से। रब मतलब उसको घिसते थे क्लीन सैंड से रिवर के पास 1 घंटे के लिए। मतलब जैसे हम नहाते टाइम साबुन लगाते हैं ना, वैसे ही जो राइटर थे वो करी को सैंड लगाते थे। सैंड मतलब रेत। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फिर जब राइटर उसको सैंड वैंड लगा देते थे तो उसके बाद जो करी था वो पानी में लेटा रहता था बहुत लंबे टाइम के लिए। On coming out, his skin would be shining like ebony and he would squeal. तो जब वो बहुत टाइम तक नहाने के बाद रिवर से बाहर आता था तो जो उसकी स्किन थी ना वो चमकती थी किसी इबोनी की तरह। इबोनी मतलब कोई भी शाइनी चीज़, तो उसे हम इबोनी कहते हैं। तो उसकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा चमकती थी और वो स्क्वील करता था। स्क्वील मतलब खुशी से चिंघाड़ता था। With pleasure as I rubbed water down his back. जब राइटर उस पर पानी डालते थे तो वो खुशी के मारे चिंघाड़ता था। Then I would take him by the ears because that is the easiest way to lead an elephant. जो राइटर थे वो करी के कान को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ते थे, क्योंकि राइटर ने ये बताया कि एक एलिफेंट के ऊपर चढ़ने का ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। And leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. फिर करी को नहलाने के बाद जो राइटर थे वो करी को जंगल के एज पे छोड़ देते थे, जंगल के कोने में छोड़ देते थे और उसके बाद वो फॉरेस्ट के अंदर चले जाते थे करी के लिए स्वादिष्ट ट्विग्स कलेक्ट करने के लिए। One has to have a very sharp hedge to cut down these twigs. It takes half an hour to sharp the hedge because if a twig is mutilate an elephant will not touch it. फिर जो राइटर होते हैं वो ये बोलते हैं कि जो ट्विग्स होती है ना उन्हें कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और उन्हें कलेक्ट करने के लिए एक शार्प कुल्हाड़ी भी चाहिए होती है, क्योंकि अगर ट्विग्स हल्की सी भी डैमेज हुई ना या उनमें कुछ कट वट लगा हो तो जो एलिफेंट होते हैं वो उन्हें टच भी नहीं करते। मतलब अगर कुछ भी कट वट भी लग गया गलती से तो जो करी है वो उस ट्विग को नहीं खाएगा। सो इसलिए जो ट्विग्स है उन्हें कलेक्ट करना बहुत हार्ड हो जाता है। It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. So ये कोई आसान बात नहीं है करी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स कलेक्ट करना, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर वो हल्की सी भी डैमेज हुई सो करी उसको नहीं खाएगा और वो मिलती भी बहुत कम है। तो इसलिए ये बहुत हार्ड जॉब होती है करी के लिए ट्विग्स इकट्ठा करना। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. तो जो राइटर है ना वो ये कहते हैं कि मुझे हर तरीके के पेड़ पे चढ़ना होता है करी के लिए टेस्टी ट्विग्स ढूंढने के लिए। As he was very fond of the young branches of the banana tree which grow like a cathedral of leaves and branches. जो करी है ना उसे बनियन ट्री की जो नई ब्रांचेस होती हैं वो खाना बहुत पसंद है। फॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा पसंद होना। I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance as he was still very young. तो मार्च में एक दिन मुझे अचानक से करी की आवाज़ सुनाई दी, थोड़ी दूर से, मतलब तब वो थोड़ा छोटा था। The call was more like that of baby than an elephant. I thought somebody was hunting him, so I come down from my tree and run very fast to edge of the forest where I had left him, but he was not there. सो जब करी छोटा था तो उसकी आवाज़ ऐसी नहीं लगती थी कि एक एलिफेंट बुला रहा हो, उसकी आवाज़ एक छोटे बच्चे की तरह लगती थी।
तो फिर जो राइटर होते हैं वो ये सोचते हैं कि कोई करी को तंग कर रहा होगा या करी को मार रहा होगा। तो फिर जो राइटर होते हैं वो ट्री से नीचे उतरते हैं और बहुत तेज भागते हैं फॉरेस्ट की एज पे। सो हमने पढ़ा था ना कि जो करी होता है उसको राइटर फॉरेस्ट की एज पे छोड़ते हैं। सो वहीं पे राइटर जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे करी होता ही नहीं है। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। फिर जो राइटर होते हैं ना वो हर तरफ देखते हैं, मतलब जहाँ पे एज पे छोड़ा होता है उसका हर तरफ देखते हैं, पर उन्हें करी कहीं भी नहीं दिखता। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. तो करी को ढूंढते ढूंढते जो राइटर होते हैं वो पानी की एज पे, मतलब वो जो रिवर का बैंक होता है वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ काली सी चीज़ स्ट्रगल कर रही होती है, मतलब मेहनत कर रही होती है सरफेस पे आने के लिए, किनारे पे पहुँचने के लिए। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. फिर जो वो काली सी चीज़ होती है ना वो थोड़ी ऊपर आती है। सो जो राइटर होते हैं वो ये देखते आ रहे ये तो मेरे एलिफेंट, मतलब मेरे करी की ट्रंक है, मेरे करी की सूंड है। I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. सो जब जो राइटर होते हैं ना वो करी को देखते हैं तो राइटर को ऐसा लगता है कि जो करी है वो डूब रहा होता है और राइटर सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एकदम हेल्पलेस हूँ, क्योंकि जो एलिफेंट होता है उसे एक छोटा बच्चा तो बाहर निकाल नहीं सकता, क्योंकि उस एलिफेंट उस करी का वेट कुछ 400 पाउंड्स था और राइटर का वेट, मतलब राइटर तो अभी बच्चे थे तो वो मतलब उस करी को बाहर नहीं निकाल सकते थे पानी के अंदर से। तो इस वजह से जो राइटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर and the moment he catch my eyes he began to trump and struggle up to the shore. फिर राइटर बोलते हैं कि उन्हें करी की बैग दिखी, करी की बैग थोड़ी ऊपर आ रही थी पानी से और फिर जैसे ही करी ने राइटर को देखा, करी जोर जोर से ट्रम्प करने लगा, चिंगाड़ने लगा राइटर को देख के और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा पानी से। Then still trumping, he pushed me into the water and as I fall into the stream. फिर जो राइटर होते हैं वो कहते हैं कि फिर करी ने जैसे मुझको देखा वो चिंगाड़ने लगा और थोड़ा बैंक पे आया, फिर उसने मुझे खींच लिया नदी के अंदर। I saw a boy laying flat on the bottom of the river. फिर जो राइटर होते हैं ना वो एक लड़के को देखते हैं जो कि रिवर के थोड़ा बॉटम में होता है। He had not all through touched bottom but was somewhat afloat. मतलब उसने अभी तक पूरा बॉटम नहीं छुआ था, पूरा वो पानी के अंदर नहीं गया था, थोड़ा थोड़ा सा वो फ्लोट कर रहा था पानी के ऊपर। बॉटम का मतलब है पानी के अंदर, मतलब वो पूरा पानी के अंदर नहीं गया था। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, मतलब वो तैर रहा था पानी के ऊपर। I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing, his feet planted in the sand bank and his। फिर जो राइटर होते हैं ना वो सरफेस पे आते हैं पानी के, रिवर के, सांस लेने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तो पानी के अंदर बिना सांस लिए तो रह नहीं सकते, तो इसलिए वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे आए, उन्होंने सांस ली और फिर उन्होंने देखा कि जो करी है ना उसने अपने, मतलब वो करी वहीं पे खड़ा था। ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक एन हैंड वेटिंग फॉर माइन। जो करी होता है ना उसके पैर एकदम रिवर बैंक पे गड़े होते हैं और उसकी जो ट्रंक होती है वो आ रही होती है एक हाथ की तरह, मतलब उसके वो अपनी ट्रंक को एकदम खींच देता है और एक हाथ की तरह बढ़ाता है राइटर और उस बच्चे की तरफ, ताकि वो अपनी ट्रंक से राइटर और उस बच्चे को खींच के बाहर निकाल दे। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer। फिर जो राइटर होते हैं वो करी को देखते हैं, फिर जो राइटर होते हैं वो भी चले जाते हैं पानी के अंदर, उस बच्चे को उठाते हैं, उसकी बॉडी को उठाते हैं जो कि डूब रही होती है। और जो राइटर होते हैं ना वो इतने अच्छे स्विमर नहीं होते हैं,
I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. तो जो राइटर थे वो पहले ही एक अच्छे स्विमर नहीं थे, पर जो वो पानी आ रहा था ना, जो पानी का बहाव था, वो राइटर को पहले ही नीचे की तरफ खींच रहा था. Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the river, where I saw him stretch out his trunk again. तो जब वो करी होता है, वो देखता है कि राइटर और वो बच्चा बहाव में जा रहे हैं, तो जो करी होता है उसे अचानक से, मतलब करी वैसे तो बहुत स्लो होता है, पर अचानक से उसे क्या होता है, वो एकदम एक बाज की तरह उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो आधा रास्ता तय कर लेता है. वाक का मतलब होता है ईगल, वो एक टाइप की ईगल होती है. और फिर उसके बाद वो जो उसकी ट्रंक होती है उसे वापस से स्ट्रेच कर देता है. मतलब पहले जो उसकी ट्रंक थी ना, वो पहुंच नहीं रही थी राइटर और उस बच्चे तक. फिर जो करी होता है वो आधे रास्ते तक आ जाता है, फिर वो अपनी ट्रंक को वापस से स्ट्रेच करता है. अब जो करी की ट्रंक होती है वो पहुंच रही होती है उस बच्चे और राइटर तक. I raised up my hand to catch it and it slipped. फिर जो राइटर होते हैं वो अपना हाथ बढ़ाते हैं करी की ट्रंक को पकड़ने के लिए, पर जो करी की ट्रंक होती है वो उनके हाथ से फिसल जाती है. I found myself going under the water again, but this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. पर इस बार ना जो राइटर थे वो ज़्यादा डीप भी नहीं थे, मतलब इतना डीप भी नहीं थे कि वो डूब जाएं. फिर उसके बाद जो राइटर होते हैं वो निकल जाते हैं रिवर से. In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, as my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. फिर जो राइटर होते हैं उन्होंने बच्चे को पकड़ा होता है, बट फिर जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जो उनकी गर्दन है उसके साइड में कुछ लैसो जैसी चीज़, कुछ रोप जैसी चीज़ बंधी हुई है और वो रोप जैसी चीज़ उनको बाहर निकाल रही है. I thought some water animal was going to swallow me. जो राइटर होते हैं वो ये सोचते हैं कि लगता है मुझे कोई वो वाटर का एनिमल, मतलब जो एनिमल्स वाटर में मिलते हैं, वो मुझे खाने जा रहा है. I heard Curry squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. फिर जो राइटर होते हैं उन्हें करी की आवाज़ सुनाई देती है, करी स्क्वील कर रहा होता है, और करी की आवाज़ सुनते ही जो राइटर होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये जो उनके गले में रोप जैसी बंधी है वो और कुछ नहीं, करी की ट्रंक है. फिर जो करी होता है वो अपने ट्रंक से राइटर और उस बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेता है. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इस तरीके की और भी वीडियोस मिलती रहेंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.